लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अब पढ़ाई लिखाई एकदम से बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि जो पिछले क्लास में जितनों को जो कुछ भी मैं पढ़ाया था इट विल से लेकर के आप लोग एकदम बातें एकदम शीशे की तरह स्पष्ट और साफ होगी। और उसी उम्मीद के साथ मैं आज का अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिए दिल खोल कर खुला हुआ कमेंट बॉक्स, खूब दिल खोल कर कमेंट करिए। तो देखिए आप थोड़ा सा उसका पार्ट रिमेनिंग पार्ट बच गया था, उसको लेकर के मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट पर इस स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का ही थोड़ा सा पार्ट था। इट विल को लेकर के वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए उसको काट दिया गया था। तो जैसे यहाँ पर देखें तो इट विल स्टार्ट यहाँ पर आया है, वहाँ पर 3 क्रियाएं पढ़ाया था, अब यहाँ पर 2 देख लीजिए। कोई भी स्टार्ट मीन्स यहाँ पर प्लस आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा, प्लस टाइम देना पड़ेगा और से शुरू होगा। कहीं भी आप जा रहे हैं, मीटिंग या कार्यक्रम है, द्वार पूजा है, टीवी सीरियल का है प्रोग्राम, भैया कब बजे शुरू होगा, बोले भैया 3 बजे शुरू होगा। 3 बजे से शुरू होगा तो जब शुरू होगा तो इसको मतलब है अब 3 बजे से क्या शुरू होगा उसकी चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके हैं ना। दैट हैज बीन डिस्कस्ड बिफोर आवर अस, हम लोग उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसलिए उसकी अगर उसको ट्रांसलेट लेकर के भी आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर धारावाहिक महाभारत धारावाहिक 5 बजे से शुरू होगा, तो महाभारत के स्थान ईट के स्थान पर आप महाभारत लिख सकते हैं, वरना आप लोग तो डिस्कशन या वार्तालाप कन्वर्सेशन चल ही रहा है। और आप बोल सकते हैं कि 5 बजे से शुरू होगा, क्या बोल सकते हैं, यह 5 बजे से शुरू होगा। तो यह किसके लिए है, महाभारत के लिए। और महाभारत है नाउन, जिसके स्थान पर नाउन के स्थान पर जो यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पर इट के स्थान पर हम लगा दिए यह, अर्थात महाभारत के लिए आया है। तो हेलो गाइस, कैसे शुरू कर देंगे, इसका पूरा प्रोफार्म आपके सामने है, स्ट्रक्चर सामने प्रस्तुत है, आप लोग बनाइए, देखिए कैसे होता है। जितना भी कार्यक्रम शुरू करना है आपको, आप ऐसे ही आपको बनाना है। मैं तीनों टेंस में घुमा के पढ़ाता हूँ, केवल ऐसी बात नहीं कि एक टेंस में बता दिया फिर उसके बाद वो बच्चा सोचे भैया कि सर जी अब कैसे होगा, पास्ट में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, फ्यूचर आप पढ़ा दिए, पास्ट का हमने पास्ट कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब पढ़ाऊँगा, पास्ट पढ़ाऊँगा, प्रेजेंट पढ़ाऊँगा। अब रेगुलर कोई हैबिट होती है कि भैया कहीं मंदिर में पूजा है, पर डे कहते शाम 7 बजे शुरू होती है, तो रेगुलर शुरू होती है, प्रेजेंट में आएगा और उसका नेचर बता रहा है। और बता दिया 7 बजे शुरू हुई थी तो पास्ट में चला गया भैया, तो इसलिए फ्यूचर पहले समझ लो, उसके बाद हम बता रहे हैं सबको बारी बारी से। तो यह 5 बजे शुरू होगा मीन्स जब ट्रांसलेट करेंगे इट विल, अब यहाँ पर लिखा गया स्टार्ट, इट विल स्टार्ट, टाइम है फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम के बाद आपको टाइम जोड़ना है 5 o'clock, इट विल 5, यहाँ पर वैसे तो o'clock सही माना जाता है लेकिन PM और AM एग्जैक्ट कंडीशन में माना जाता है। तो आप जाहिर सी बात है कि PM और AM का यूज ही करें, जिससे कि बेटर होगा कि आपको o'clock बहुत पुराना हो गया, न्यू में पैटर्न में आइए। तो यहाँ पर फ्रॉम 5 PM या AM आप जो भी चाहें, पोस्ट मेरिडियन या एंटी मेरिडियन आप लगा सकते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट में होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5 PM। अब o'clock लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब शाम को आप एक वाक्य मैं बता दिया, उसके बाद चाहे जो भी हो जाएगा। यहाँ मैं बताया हूँ कि आपको इट के स्थान पर दूसरा नाम भी ऐड कर सकते हो, दूसरा नाम ऐड कर सकते हो। महाभारत 7 बजे से शुरू होगा। अब यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य 11 बजे से शुरू होगा, चाहे जो भी मीटिंग 2 बजे से शुरू होगी, जितना भी होगा सब आप बना डालेंगे। अगर उसी का नाम लिखकर द महाभारत विल स्टार्ट फ्रॉम 5 PM, द चंद्रगुप्त मौर्य विल स्टार्ट फ्रॉम इतना, ये करके आप बना सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट में रहता तो क्या करते दोस्तों, बिल को कट कर देते। प्रेजेंट में रहेगा तो क्या करेंगे, बिल को कट कर देंगे और यहाँ पर बिल का कट करके और यहाँ पर लगा देंगे यस, या यस प्रेजेंट में बन गया दोस्तों। अब हो जाएगी, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो कैसे हो जाएगा कि
अगर अब यहाँ पर देखा जाए, हमने बोला क्या था कि अगर नाम देना है, जैसे मंदिर पर पूजा हो रही है, बोल रहे हैं कि पूजा पूजा 7 बजे से शुरू होती है, 7 बजे से शुरू होती है। प्रेजेंट में आया है कि दोस्तों, होती है। तो अब यहाँ पर मैं बोला हूँ कि अगर नाम नहीं लिखना है तो वहाँ पर इट लगाना है, नाम आ जाएगा तो उसका नाम दे देना है। तो यहाँ पर पूजा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर कोई फ्रेंड, यहाँ पर किसी गर्ल्स या बालिका का पूजा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो पूजा का लगाएंगे वर्शिप, वर्शिप हो जाएगा। उसके बाद बिल, यहाँ पर है स्टार्ट्स, वर्शिप स्टार्ट्स फ्रॉम, फ्रॉम लगाएंगे यहाँ पर से, फ्रॉम कितने बजे से है, 7 बजे से, 7 o'clock, 7 PM। PM ही हम आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लगाना चाहते हैं। ये हो गई पास्ट की बात हो गई दोस्तों कि वर्शिप स्टार्ट्स फ्रॉम 7 PM, 7 बजे से पूजा शुरू होती है। प्रेजेंट में जितना भी काम करना चाहते हैं, और आप शुरू, लेकिन शब्द जरूर आना चाहिए, शुरू शब्द जरूर आना चाहिए। तो इसमें से आप ऐसे ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम बातें एकदम स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं पास्ट में लेके आपको चलता हूँ, इसी का वाक्य बनाऊंगा, पास्ट में लेके चलूंगा दोस्तों। लेकिन पास्ट में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी अपलोड सा हो सके, मैं अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आप इसको लेके चलते हैं पास्ट में, पास्ट में इसको सर कराते हैं, पास्ट में घुमाते हैं। कैसे घूमता है पास्ट में, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। देखिए प्रेजेंट में घूमा, इंडेफिनिट में घूमा, फ्यूचर में घूमा, इंडेफिनिट में घूमा, लेकिन जब पास्ट में जाएगा तो यहाँ पर, और यहाँ पर हुआ था, 2 कंडीशन बनेगी। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में भी जा सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी जा सकता है। तो अब यहाँ पर वैसे हम नॉर्मली लेके चलें तो इंडेफिनिट को लेंगे तो यहाँ पर यस के स्थान पर ईडी लगा देंगे। और जब, लेकिन बात यही होगी कि बस यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा से शुरू हुई, बस हुई अकेले आना चाहिए, बस ऐसे। अगर आप कुछ लेट में, पूजा शुरू हो चुकी है, आप बाद में पहुंचे 10 बजे, पूछ रहे भैया पूजा कब से शुरू हुई, तो आप बताए पूजा 7 बजे से शुरू हुई, यही बताएंगे ना आप बताएंगे पूजा 7 बजे शुरू हुई, क्योंकि लेट पहुंचे हैं तो 7 बजे शुरू हुई, इसको बना लेंगे 7 बजे से शुरू हुई। अब यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट का हो गया, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है भैया। आज तक किताबों में बस यही पढ़े होंगे कि ता था ती थी ते थे, जिस क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं मेरे प्यारे मित्रों, वाक्य के अंत में सदैव गलत होता है। उसको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि वाक्य के अंत में अगर होता है तो उसका अंत जो होता है वो शब्द बन जाता है, नाउन, और हमको पहचान होती है क्रिया। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, वरना पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाएगा। और इतनी चीज़ तो आप किताबों में भी पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या तो अब यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, अगर ये तीनों आ जाएं तो समझ लेना बच्चों कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पूजा 7 बजे से शुरू हुई, आप 10 मिनट लेट हुए थे तो बताया भैया पूजा 7 बजे से शुरू हुई। पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं कि 20 सेकंड लगता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो नाम लिखा हुआ है वर्शिप स्टार्टेड लगाएंगे, वर्शिप स्टार्टेड फ्रॉम 7 PM, हो गई बात। और यहाँ पे नाम ना देना चाहते तो यह 7 बजे से शुरू हुई तो लगा देते इट। कोई दिक्कत मित्रों? कुछ नहीं, आसान सी बात है। अब हम आपको तीनों टेंस में घुमा चुके हैं, इसकी सैर तीनों में करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे अगर कुछ चीज़ शुरू हुआ है तो उसका अंत तो स्वाभाविक होगा। जैसे मानव धरती पर आया है तो एक ना एक दिन जरूर जाएगा।
अगर कोई कार्यक्रम शुरू हुआ तो भैया वो समाप्त तो होगा, समाप्त होगा कि दिन रात चलते ही रहेगा, समाप्त होगा ना। तो जब समाप्त होगा तो उसके लिए क्या लगाओगे, यहाँ पर देख रहे हो भाई लगेगा और पूरा सब वही प्रोसेस अपनाएगा। तो 7 बजे से शुरू हुई, अब भैया कहीं 7 बजे शुरू हो गई है। अब यहाँ पर आ गए हैं प्रधान जी तुमसे मिलने के लिए, और भगत जी पूजा पर बैठे हैं, प्रधान जी वेट कर रहे हैं। कई बजे उठेंगे भगत साहब, कहें भैया अब 3 घंटा से पहले कम पूजा से नहीं उठेंगे, तो 7 3 बज जाएगा 10, तो पूजा कई बजे समाप्त होगी, 10 बजे। तो भैया देखो 7 बजे तक समाप्त होगी, 7 बजे स्टार्ट हुआ था, इसको हम कर दे रहे हैं 10 बजे तक, 10 बजे तक समाप्त होगी। तो अब क्या वही बात है भैया, यहाँ चाहे ईट लगाओ चाहे वर्शिप लगाओ, तो ईट बिल से हम बना रहे हैं, ईट बिल इंड। अब यहाँ पर क्या लगाना है, बाई तक की अंग्रेजी है, बाई टाइम दिया है 10 और उसके बाद पीएम हम बताए ही हैं मित्रों। तो ये हुई बात, इट विल एंड बाई 10 PM। अब पूजा 3 घंटे 7 से स्टार्ट हुई थी, 10 बज गया, इतनी देर तक अब प्रधान जी वेट किए थे। अब इसको आप लोग देखेंगे, अब इसको फ्यूचर में मैंने बनाया, अगर आप यही प्रेजेंट में ले आए, कोई काम स्टार्ट होता है पूजा, तो भाई अगर 7 बजे शुरू होती है तो पर डे आपको बताएंगे भैया पूजा कितने बजे समाप्त होती है, तो आप वही बताएंगे कि अब यहाँ पर देखें, अब प्रेजेंट में ले आएंगे, इसको देख लिए होंगे आप लोग, होती है तो सॉरी तो अब यहाँ पर बिल हटाना पड़ेगा, यस या यस जोड़ना पड़ेगा। बिल हटा करके आप लोग क्या कर देंगे, इट इंड्स बाई 10 PM, यह 10 बजे रात तक समाप्त होती है मित्रों पूजा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट को भी ले लिए, अगर इसी वाक्य को हम पास्ट में लेके जाएंगे, पूजा कब समाप्त हुई, कितने बजे समाप्त हुई पूजा, 10 बजे, तो अब क्या बताएंगे, गई, बड़ी की मात्रा आ जाएगा, समझ लेना पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर पूजा अब लिखेंगे, अभी तो इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब अगला सेंटेंस हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके चल रहे हैं, तो 10 बजे तक या 10 बजे डायरेक्ट हो जाएगा, 10 बजे समाप्त तक समाप्त हुई या 10 बजे समाप्त हुई। ये देखिए, तो 10 बजे समाप्त हुई, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, इन यस लगा हटा करके ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा इट इंडेड बाई 10 PM, यह 10 बजे तक समाप्त हो गई। अब यहाँ तक पूजा समाप्त हो गई 10 बजे तक। तो हम दोस्तों इसको हम देखो आप लोगों को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में घुमा घुमा के इसको आपको पढ़ाए। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पर दिक्कत और कमेंट्स परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा, हम पढ़ेंगे और उसका जवाब 100% देंगे। होगा थोड़ा सा डिले, बट दिक्कत होगी तो आपको प्रॉब्लम में उसका जवाब ज़रूर देंगे, और वादा करते हैं आपको स्पोकन सिखा के छोड़ेंगे और बेहद आसान तरीके से। तो आज क्लास बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।